अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 1947 की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे राज जो शायद आपके कानों तक अभी भी नहीं पहुंचे। सन 1946 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कायद-ए-आज़म ने ऐसी कौन सी प्रेडिक्शंस की थी जो आज 76 साल बाद भी हमें सही साबित होती नजर आती हैं। कायद-ए-आज़म ने लॉर्ड माउंटबेटन को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाने से इनकार क्यों कर दिया था? हिंदुस्तान की पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तानियों के पास एक थर्ड ऑप्शन भी मौजूद थी। वो क्या थी? जो लोग बर्रे सगीर की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग जानते होंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन को उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान और इंडिया यानी कि हिंदुस्तान की तकसीम को सही तरीके से अंजाम देने के लिए तैनात किया था। उससे पहले लॉर्ड वेबल हिंदुस्तान के वाइसराय थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कागजों में हिंदुस्तान की तकसीम तय पा गई और पाकिस्तान को एक अलहदा मुल्क की हैसियत से नामजद कर दिया गया, तो कायद-ए-आज़म को मुख्तलिफ तरीकों से दबाव में लेने की कोशिश की गई ताकि वो अपनी इस बात से पीछे हट जाए। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब मुखालिफिन ने यह पाया कि कायद-ए-आज़म अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो उस वक्त नेहरू और गांधी ने फौरन ये फैसला किया कि वो लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाएंगे और आजाद हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनने की पेशकश करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये पेशकश सुनते ही कबूल कर ली और कायद-ए-आज़म से भी कुछ इसी तरह की पेशकश की तवक्को करने लगा। और वो अपनी तवक्को में इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह पैगाम भिजवा दिया कि बनने वाले दो नए मुल्कों का पहला गवर्नर जनरल वही होगा। लेकिन कायद-ए-आज़म ने इस बात से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। कायद-ए-आज़म ने अपने लोगों को यह खदशा जाहिर किया कि लॉर्ड माउंटबेटन को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाने का मतलब यह है कि इनिशियली तमाम ताकत उसके हाथ में दे दी जाए, और अगर ऐसा हो गया तो पार्टीशन के बाद अगर लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल होने की हैसियत से हिंदुओं के साथ मिलकर साजिश करे और इंडिया और पाकिस्तान को रीयूनाइट करने का ऐलान कर दे, तो उस वक्त मुसलमान किसी काबिल ना होता, किसी हैसियत में ना होता कि वो इस फैसले को अपोज कर सकते या इसके खिलाफ जा सकते। लेकिन कायद-ए-आज़म के इस इनकार पर लॉर्ड माउंटबेटन ने भी जाती हैसियत से कायद-ए-आज़म से मुलाकात की और इस इनकार की वजह पूछी। तो कायद-ए-आज़म, जो कि अपनी जहानत की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे, उन्होंने कहा कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाती है तो आप किस मुल्क के गवर्नर जनरल होंगे? जिस पर लॉर्ड माउंटबेटन खामोश हो गए और मजीद कोई बात ना की। साल 1946 जब कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो मुसलमान जो आज पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं, कल उनकी नस्लें अपनी जिंदगियां हिंदुस्तान से अपनी वफादारी साबित करते हुए गुजार देंगे। और आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में आम मुसलमान शहरी तो बहुत दूर की बात है, मुसलमान सेलिब्रिटीज को मुख्तलिफ तरीकों से कभी कुछ कहकर या कभी कुछ करके ये साबित करना पड़ता है कि वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। वरना इंतहा पसंद हिंदू कई मर्तबा आमिर खान, शाहरुख खान और दीगर मुस्लिम सेलिब्रिटीज को धमका चुके हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान से निकल जाओ। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कायद-ए-आज़म ने एक और पेशन गोई की थी कि अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स मजबूत होगी तो कोई हमें फतह नहीं कर सकता। इसकी एग्जाम्पल आज 76 साल बाद भी हमने देखी कि किस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और किस तरह पाकिस्तान के तैयारे ने इंडियन तैयारे को मार गिराया। कायद-ए-आज़म की ये दो पेशन गोइयां आज भी वकूअ पजीर हो रही हैं। तो दोस्तों, आखिर में हम बात करेंगे वो थर्ड ऑप्शन क्या थी हिंदुस्तानियों के पास। वो ये थी कि जब हिंदुस्तान की तकसीम तय पा गई और इंडिया और पाकिस्तान का बनना फाइनल हो गया, तो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने प्लान में एक थर्ड ऑप्शन भी रखी थी। वो थर्ड ऑप्शन ये थी कि उस वक्त कुछ हिंदुस्तानी रियासतों को ये हक देना था, ये ऑप्शन देनी थी कि अगर वो इंडिया या पाकिस्तान के साथ ना भी जाना चाहें तो वो आजाद हैसियत से रह सकते हैं। लेकिन गांधी और नेहरू ने इसको बहुत ज्यादा अपोज किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये थर्ड ऑप्शन को अपने प्लान से निकालना पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और मेरी मेहनत की वसूली सिर्फ इतनी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने कीमती कमेंट्स करें, शेयर करें
اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ہسٹری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سلمان بن یوسف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔